नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबरें सामने आ जाती है जो सियासत में बड़ी खबर बन जाती है। अब फिर उत्तर प्रदेश में एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या जयंत चौधरी, जो अभी हाल ही में एनडीए के साथी बने, क्या वो एनडीए से नाता तोड़ लेंगे। सवाल ये उठने लगे कि क्या एनडीए के बीच तालमेल ठीक नहीं है। ये सवाल क्यों उठने लगे, पहले आपको वो समझाएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर क्या वाकई इन खबरों में दम है और क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में इन खबरों के मायने हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया, जिस आदेश में सरकार ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में जो कावड़ मार्ग है उन पर जितनी दुकानें हैं, जितनी ठेली पटरी जो दुकानें खाने पीने की लगती है, जिन दुकानों पर कावड़िया रुकते हैं, उन दुकानों को, उन दुकानदारों को अपने नाम और अपने कर्मचारियों के नाम बताने होंगे। और यहाँ इस बयान के बाद में अब उत्तर प्रदेश में और देश में इसकी चर्चा होने लगी है कि यहाँ सरकार का जो ये बयान है, ये आदेश है, क्या ये ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, क्या भाईचारे को तोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दरअसल ये सवाल उस वक्त बड़ा हो गया जब एनडीए के साथी ही इस पर सवाल खड़े करने लगे। जहां जदयू ने सवाल उठाए, वहीं एनडीए के साथी राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने इस पर सवाल उठाए। राष्ट्रीय लोकदल के तमाम सांसद, दोनों जो सांसद है वो इस पर सवाल उठा रहे हैं और खुद जयंत चौधरी ने कहा कि भाईचारे की राजनीति उनकी पार्टी करती है। और जब किसी मीडिया कर्मी ने उनसे ये पूछा कि अब जो कावड़ मार्ग पर सरकार ने ये आदेश दिए, खाने पीने की दुकानों तक तो सही, लेकिन अब टायर पंचर की दुकानों पर भी नाम लगाने होंगे, तो जयंत चौधरी ने कहा कि अब कुर्ते पर भी नाम लिखकर रखना होगा क्या, कि किसको गले लगाना है और किसको नहीं। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो अब इस और इशारा करने लगी कि जो जयंत चौधरी है, बीजेपी की कुछ नीतियों से वो कहीं ना कहीं नाराज है और उनको लगता है कि ये नीति नहीं होनी चाहिए। दरअसल इसके पीछे अब ये कहा जाने लगा कि जयंत चौधरी की ये नाराजगी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में दरार पैदा करने वाली है। लेकिन दोस्तों, आपको आज मैं बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं और इन उपचुनाव में 10 सीटों पर 1 से 2 सीट मिलने की संभावना राष्ट्रीय लोकदल को, बीजेपी के गठबंधन में है। और राष्ट्रीय लोकदल जब 2022 में विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा था तो उनको मुस्लिम वोट बैंक बड़ी संख्या में मिला था। यानी जाट और मुस्लिम का जो समीकरण है, उस समीकरण को बनाए रखने के लिए यहां पर आज भी राष्ट्रीय लोकदल अपनी कोशिशों में है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल हो, लेकिन उनकी कोशिश यही है कि इस भाईचारे को किसी तरह से बनाकर रखा जाए, क्योंकि किसी एक जाति और किसी एक वर्ग से किसी पार्टी का भला हो नहीं सकता। ये बखूबी जयंत चौधरी भी जानते हैं और जयंत चौधरी ने अपनी दिल की बात जुबान पर ला दी और कह दिया कि ये भाईचारे को तोड़ने वाला आदेश है। सरकार को ऐसे आदेशों से बचना चाहिए और अगर आदेश दे दिया है तो इस पर फिर कोई जोर जबरदस्ती या फिर कोई ठोस कार्रवाई या ठोस जो है इस पर एक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको सरकार का पक्ष भी रखना था और उनको अपनी बात भी कहनी थी। जयंत चौधरी जो है काफी कुछ दिनों से जो है वो बड़े सधे हुए अंदाज में बात करते हैं। जब वो विपक्ष में थे तो उन्होंने सरकार पर किस तरह से हमला किया और पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का एक अच्छा खासा प्रभाव है, अच्छा खासा वोट बैंक है। लेकिन आज जब एनडीए के साथ वो गठबंधन में आ गए तो उनके ऊपर सवाल उठने लगे कि उन्होंने अपने जो चौधरी चरण सिंह के विचारों से, चौधरी अजीत सिंह के विचारों से उन्होंने कहीं ना कहीं जो है वो अलग चलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। उनकी नीतियों पर सवाल उठाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी यहां कहा कि अगर जयंत चौधरी को लगता है, जदयू को लगता है कि अगर एनडीए में इस तरह के आदेश अच्छे नहीं है तो अपनी नाराजगी गठबंधन तोड़कर दिखाए। लेकिन विपक्षी दल जब से जयंत चौधरी एनडीए गठबंधन में आया है तब से बौखलाया हुआ भी है, क्योंकि जयंत चौधरी के साथ वो किसान वर्ग जुड़ा हुआ है जो बड़ा वोट बैंक है और जिसके ऊपर
तमाम राजनीतिक दलों की नजरें हैं और अब उसी वोट बैंक को साधने के लिए विपक्ष पूरी तरह से जोर आजमाइश कर रहा है। जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर के दौरे पर आए थे और उन्होंने पहले भी उनके जो सहयोगी, उनके प्रवक्ता, उनके नेताओं ने बयान दिए और उन्होंने अपनी नाराजगी जताई, लेकिन उन्होंने यहां मुजफ्फरनगर में आकर खुलकर कह दिया कि वो भाईचारे की राजनीति करते हैं और वो भाईचारा कायम करने के लिए ही समाज में काम करते हैं। लेकिन अब ये जिस तरह से कहा जा रहा है कि बात बिगड़ जाएगी, दरअसल इसके पीछे हमने कुछ नेताओं से बात करने की कोशिश की कि क्या जयंत चौधरी और बीजेपी के बीच में, यानी राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कुछ तालमेल की कमी है क्या, जो इस तरह के बयान देने पड़े। तो साफ तौर पर कहा कि आदमी स्वतंत्र है अपने विचारों को कहने के लिए और जयंत चौधरी तो अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं। वो बेबाकी से अपनी बात कहते हैं, किसी गठबंधन में रहकर अपने विचारों को नहीं दबाते। गठबंधन आज है और वो गठबंधन धर्म में गठबंधन के साथ आगे चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं और वो आगे जब तक राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है तब तक वो एक साथ चुनाव लड़ेंगे भी। लेकिन बात अगर खटपट की आती है तो खटपट अभी नहीं नजर आती, क्योंकि यहां पर सिर्फ इस बयान से इतना ही समझा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ तो यहां योगी सरकार इस आदेश को लेकर आई, उधर केंद्र में भी जो सरकार में बैठे लोग हैं जैसे मुख्तार अब्बास नकवी हो, उन्होंने भी यहां इसका विरोध किया था। हालांकि वो बाद में इस बयान से कहीं ना कहीं मुकरते भी दिखे, लेकिन ये सरकार में बैठे लोग भी, नेता भी, अगर आप उनसे सुनेंगे, अगर आप ऑफ कैमरा समझने की कोशिश करेंगे तो वो यही कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं बयान जो है वो भाईचारे को तोड़ने वाला बयान है। हालांकि सरकार का जो सीधा कहना है कि यहां पर अपनी पहचान बताने में क्या समस्या, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके पीछे की मंशा क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। आखिर क्या यहां पर इस्लाम, सोनू, मोनू, ये तमाम जो नाम है, क्या ये धर्म को कहीं ना कहीं, धर्म के बीच में ये नाम सार्वजनिक करने से, क्योंकि एक व्यापारी जब व्यापार कर रहा है तो वहां पर नाम का से ज़्यादा जो है उसकी काम और उसकी क्वालिटी पर प्रभाव पड़ता है। उसकी क्वालिटी क्या है, वो किस तरह का यहाँ व्यापार कर रहा है और किस तरह का यहाँ अपने कस्टमर के साथ, अपने ग्राहक के साथ उसका व्यवहार है, वो तमाम चीज़ें जो है वो मायने रखती है। लेकिन यहाँ अब जो सियासत है वो होने लगी है कि ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव और इन उपचुनाव में जयंत चौधरी अपने लिए यहाँ सीटों पर कवायद कर रहे हैं और उस वोट बैंक को जो 2022 में जो उनके साथ रहा उसको जोड़े रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सीधे तौर पर उस बयान को इस ओर भी देखा जा रहा है। इसलिए बात एनडीए के साथ बनी है और एनडीए के साथ अभी तालमेल लंबा चलने वाला है। इस बात के कयास जो है वो लगाए जा सकते हैं उन नेताओं के बयान से जो नेता राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी के नज़दीक है और पार्टी की जो रणनीति है उसको अच्छे खासे से समझते हैं, क्योंकि पार्टी पिछले काफ़ी लंबे समय से विपक्ष में थी और यहाँ पर जो उनके कार्यकर्ता, उनकी पार्टी के जो नेता है वो आज यहाँ जनता के बीच इस बात को कहकर जा रहे हैं कि हम आपके काम करने के लिए, आपकी सहूलियत के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए एनडीए गठबंधन में शामिल हुए हैं। तो अब सीधे तौर पर एनडीए गठबंधन में ये जयंत चौधरी के बयान के मायने यही निकाले जा रहे हैं कि जयंत चौधरी अपनी बात आगे भी इसी तरह से कहते रहेंगे, भले ही उसका अंजाम कुछ भी हो। लेकिन अभी एनडीए गठबंधन के बीच तालमेल को लेकर कोई भी खटपट नहीं है। फिलहाल मेरे साथ इस खास वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।